हेलो डियर्स, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है। मंदरजा झैल को साइंसी तरकीब में लिखें। तो साइंसी तरकीब वो होती है जिसमें 10 किस्म पावर हो, एक हो, दो हो, माइनस में हो, वो साइंसी तरकीब होती है। तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले कोई भी एक डिजिट है, मसलन आपके पास 1 रुपया है, आप ऐसे एक लिखते हैं तो उसका बिल्कुल बैक पे पॉइंट होता है। आप लिखते हैं 100, तो बाद औक़ात आपने चेक के ऊपर देखा होगा कि 100.00 है और आप खुश हो जाते हैं जी हमारे पास 10,000 जो है हमारे हाथ लग गए हैं। ऐसा नहीं है। इसके बाद पॉइंट होता है और पॉइंट के बाद इशारिया होती है, यानी इशारिया होती है और इशारे के बाद सिफरें होती हैं, लेकिन वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है सिफरों को लेते हैं। साइंसी तरकीब में अगर हमने लिखना है तो असल में इस इशारिया को पहले हिंसे के बाद आना चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम इस इशारिया को पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो कितने हिंसे हमने अबूर किए? 5.7 के साथ आप 00 फिलहाल वैसे लिख दें और ज़रब करके 10 रेज टू पावर। अब आपने देखना है कि आप कितने हिंसे आगे गए, 1 2 3, तो 10 की पावर +3 लिख दें। ये याद रखें, लाइन के ये लाइन है, यहाँ आपका नंबर है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप 10 की पावर प्लस में लिखेंगे, अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो आप 10 की पावर में माइनस लिखेंगे। इस बात को आप पल्ले बांध लें। ये वाली बात मैं आपको रेड भी कर देता हूँ, इसको पल्ले बांध के हमने चलना है। तो अब ये वाली जो 2 ज़ीरो हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, हम इन्हें लिखें हमारी मर्ज़ी, ना लिखें हमारी मर्ज़ी। तो हम आंसर लिखते हैं 5.7 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आप देखें ये ऐसी रकम है कि यहाँ पर एक वैल्यू है और 10 की पावर n है। तो यहाँ कुछ भी हो वो ऐसा होगा कि उसकी एक लेफ़्ट से राइट पहले हिस्से के बाद हमने इशारिया लानी है। यही इसमें देखें कि इसकी इशारिया नहीं नज़र आ रही, ये कौमे हैं, ये कौमे हैं, ये 3 इंच से फिर आगे 2 इंच से। इशारिया तो इसका यहाँ पे है। अब इस पॉइंट को हमने कितने इंच से आगे लेके जाना है, ये आगे ऐसे लेके जाना है हमने कि इस पॉइंट को धक्का लगाना है। धक्का लगाने के बाद ये लेफ़्ट से राइट गैर ज़ीरो नॉन ज़ीरो सिफर, नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लेफ़्ट से राइट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 4 है, 4 है। तो हम यहाँ से कितने इंच से हमने ट्रैवल किया, हम पहले इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 4, 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे 9, 8, बाकी ज़ीरो जितनी भी हैं वो छापा लगा देंगे, 2 3 5, 2 3 5। अब क्रॉस 10 रेज टू दी पावर। अब 10 की पावर वो लिखनी है जितने इनसे हम आगे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 7। फिर इन सिफरों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको मज़ीद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.98 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 7, और यही हमारा आंसर होगा, ये वाला। फिर इसके बाद देखें आपके पास है 96 के साथ 000, फिर एक और 000, इसकी भी पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर होगी। अब कितने हिंट से हमने इसको आगे लेके जाना है, ये ज़रा ऑब्ज़र्व करें। 1 2 3 4 5 6 7 इंच से आगे जा रहा है जी, ये यहाँ पर जाएगा, यानी 9.6 के बाद जितनी भी ज़ीरो हैं फ़िलहाल आप लिख लें, बाद में इनको रेज़ कर दें, या चाहे तो आप इसी स्टेप में इसको हटा दें, लेकिन याद रखें पॉइंट यहाँ चला गया। और क्लास 10 रेज़ टू पावर कितने इंच से हम आगे गए, हम गए 7 इंच से आगे, तो बराए मेहरबानी यहाँ पर 7 लगा दें। तो ये अब इन इंचों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाम खा के हैं। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 9.6 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 7। पावर छोटी लिखनी चाहिए, इस 10 को बड़ा लिखना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग पावर जो है वो बड़ी लिख देते हैं और दूसरा हिस्सा जो है छोटा लिख देते हैं। अब इसमें देखें पार्ट नंबर 4 के अंदर जो हमारे पास है, हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, हमने इसे यहाँ पर लेके जाना है, तो हम 2 दर्जे, ये देखिए अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम प्लस में लिखेंगे, इस तरफ आएंगे तो फिर माइनस में लिखेंगे। लेकिन लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, पहला गैर सिफर अदद 4 है, तो ये की इशारिया यहाँ पे आएगी, 4.169 लिखेंगे। हम 2 इंच से आगे गए हैं तो 10 रेज़ टू पावर +2 लिख देंगे।
अब यहाँ पर ये कॉमा है तो इसकी इशारा यहाँ पे है, हम इशारा कितना इंच से आगे लेके जा रहे हैं, 4 इंच से, यानी 8.3 के साथ 000 क्रॉस 10 रेज टू पावर, हम 4 इंच से आगे गए तो +4 लिख देंगे। अब आप देखें कि इन सिफरों की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये 3 सिफर हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये लिख देंगे कि 8.3 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 4। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर इशारिया है, आप इशारिया को अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6.43। अब हम कितने इंच से पीछे गए, 1 2 3 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर -3। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हम राइट की तरफ पॉइंट को लेके गए हैं। जब पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाएंगे तो 10 रेज टू दी पावर जो भी बनेगा, जितने इंच से होंगे उसके साथ माइनस लिखेंगे। यही काम हमने इसमें करना है। इसकी इशारिया यहाँ पर है, इसको हम लेफ्ट से राइट जब देखते हैं ना, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो है। तो जब 7 नॉन ज़ीरो है, 7 की बिल्कुल बैक पे हम यहाँ पे पॉइंट लेके आएंगे, तो पॉइंट लेके आएंगे हम 7.4 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर। 10 की जो पावर है वो हम लिखेंगे इधर कितने इंच से हैं, इस पॉइंट और इसके दरमियान, 1 2 3, तो 10 की पावर -3। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 7। अब हम इसका देखते हैं जी पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के अंदर देखें हम क्या करेंगे कि पार्ट नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, हमने इसको यहाँ पर लेके आना है। यहाँ से ये कितना सफ़र है देखें ज़रा, वो कितने इंच हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेफ़्ट से राइट नॉन ज़ीरो जो हमारे पास है, लेफ़्ट से राइट नॉन ज़ीरो अदद, वो तो 9 इंचों के बाद आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3.95 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर। ये जितने इंच से हम पीछे आए हैं उतना इसकी पावर -9 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, बहुत ही आसान। अब एक वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर आ गई है, पहले तो इसको सेट करें आप। 275 के साथ आपके पास 000 है। आप अगर इसकी इशारिया ख़त्म करते हैं तो इसकी इशारिया की बजाय आप 1 ऊपर लगा दें। इसके पीछे कितने इंच से हैं, 4 इंच से हैं, तो आप 4 सिफर इसके ऊपर लिख दें। ये आपका पॉइंट की बजाय जो है वो कसूर आम में आएगा। नीचे आपके पास 25 है। 275 में 25 देखें, ये 11 बार होता है। 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25 और साथ में 000 आ जाएगा। यानी ये किया हमने 275 के साथ 000 को अंदर रख के हमने 25 पे तकसीम किया है। तो हमारे पास देखें, एक बार 25, 2 बचा, फिर एक बार 25, तो आगे जितनी सिफरें वो 7 लग जाएंगी। तो ऊपर हमारे पास है 11 के साथ 000 और इधर ये वाली 0 इसके साथ ऐड हो जाएंगी। कितनी 0 हैं ये, 4। तो 11 के साथ 3 0 पहले हैं, 4 0 और आ गई, तो कुल 7 0। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को लाना है हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो कितने इंच से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच से। तो हम लिखेंगे 1.1। इसके साथ सारी सिफरें चाहे तो लिख लें आप। 10 रेज टू दी पावर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच से आगे गए तो 8 लिखेंगे। इन सिफरों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे 1.1 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हुआ। साथ ही इसी लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, पीछे हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें हमारे पास जो है साइंसी आम तरकीब में अब हमने इसको लेके जाना है। आम तरकीब में कैसे जाएंगे, ये आपके पास है 6 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर -4। पहले तो ये देख लें कि जब इस तरह की कोई वैल्यू होगी तो हम उसको लिखेंगे कैसे। आप इसको 1/10 रेज टू दी पावर 4 कर दें तो इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि ऊपर 1 है, नीचे आपके पास है 10 रेज टू दी पावर 4, यानी इस तरह का। अब आपने आम तरकीब में लिखना है तो ऊपर आपके पास जो है ना, यहाँ पर ऊपर 6 है, नीचे उसके 10,000 है, तो यहाँ से ये 6 उतरेगा आपका। उसके बाद देखिए कितनी सिफरें हैं, 6 के नीचे 1 0, ये ख़त्म हो गई। आगे 3 सिफरें हैं, 1 2 3 सिफरें हैं। इस एक की जगह आप इशारा लगा देंगे तो ये आपकी आम तरकीब या ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाएगी। ऑर्डिनरी नोटेशन ये वाली होगी, ये हमारा आंसर है। इसी तरह आप देखें 5.06 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 10 को देखें, हम यूं कर लेते हैं कि 506 लिख के इस पॉइंट की बजाय 1 लिखते हैं,
2 इंचों की जगह हम 2 सिफरें डालते हैं। तो ये आपका जो है डेसिमल से आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखें आपके पास 10 की 10 पावर है, तो इसका मतलब आपने 10 सिफरें लिखनी है एक के साथ। 3 हो गई, फिर और 3 हो गई, फिर और 3 हो गई, और एक और हो गई। ये 10 सिफरें, 2 सिफरों के साथ 2 सिफरें चली गई, तो हमारे पास क्या बचा जी? 506 क्रॉस 10 के एक के साथ 8 सिफरें रह गई। 3 और 3 6, 8 रही हैं। हाँ, 6 और 2 8। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 के साथ ही 8 सिफरें लग जाएंगी। 3 3 6 और 2 8। तो ये हमारा जो है फाइनल रिज़ल्ट होगा। ये हमारी आम तरकीब हो गई। इसके बाद देखें जो इसके बाकी 2 क्वेश्चन हैं, इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 पार्ट हैं, इन पे ज़रा गौर करें। ये भी बड़े अहम और आसान से हैं। मसलन ये आसान कैसे हैं कि आप यहाँ पर आप एक चीज़ का गौर करें कि ये आपके पास है 9.018। तो आप क्या लिखेंगे? 9018। इस इशारे की जगह आप 1 लगाएंगे और 3 उंचों की जगह 3 जो है वो आप सिफरें ले लेंगे। 1 2 3 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -8 है, तो इसे आप 1/10 की पावर 6 करेंगे। अब ये आपके पास देखें ऊपर जो है 9018 है, 9018 है, और डिवीजन में आपके पास है 10 रेज़ टू द पावर 3, ऊपर आपके पास है 10 रेज़ टू द पावर 6। तो आप क्या करें? 9018 10 की पावर 6 में से 3 निकाल लें। 10 की पावर 6 में से 3 निकलेगा तो आपके पास बचेगा 9018 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3। और 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब ये होता है कि ये 1000 है। अब 1000 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जितने इनसे हैं 7 लग जाएंगे। तो ये आपकी हमारी जो है दूसरी नोटेशन है। एक साइंटिफिक नोटेशन होती है, दूसरी आम नोटेशन जो है उसमें आ गया। अब देखें ये आपके पास है 7 पॉइंट, लास्ट पार्ट को देखें 7865 लिख लें। इस पॉइंट की जगह आप 1 लिखें और 3 इंचों की जगह 3 सिफरें। इधर ये 10 रेज़ टू द पावर 8 है। अब ये जो 10 रेज़ टू द पावर 8 है, तो ये 10 रेज़ टू द पावर 3 है। 7865, ये 10 रेज़ टू द पावर 8 का मतलब क्या होगा कि इसके साथ 8 सिफरें हैं। 3 3 6 2 8। 3 सिफरों से 3 सिफरें आपकी कट जाएंगी। 7865 क्रॉस 10 के साथ आ जाएंगी 5 सिफर। ये देखें टोटल 5 सिफर एक के साथ, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ सारी की सारी सिफरें जो हैं 3 और 3 6 ये लग जाएंगी। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा कॉमन नोटेशन का। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।